Morning students, continuing chapter 14 constructions. Today we will do its fourth worksheet. Its first sum is draw a line PQ, take a point R on it, draw a line RS perpendicular to PQ using compasses and ruler. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ. ये देखिए, I have drawn a line PQ. स्केल की हेल्प से किसी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए मैंने इसके दोनों साइड पर एरो डाले हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इट इज़ अ लाइन. हम इसको दोनों साइड पर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं. और इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी एक आर पॉइंट ले लीजिए. अब हमने इस आर पॉइंट में से एक आर एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू जो है वो हमने ड्रॉ करना है. उसके लिए हम कंपास और रूलर और पेंसिल को यूज़ करेंगे. आर को सेंटर मानकर एंड विद एनी रेडियस, किसी भी रेडियस के साथ हम आर को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे. आर से सेंटर मानकर ड्रॉ एन आर्क. और हमें एक्स और वाई दो पॉइंट्स में वो मिल जाएंगे, एक्स एंड वाई. नेक्स्ट स्टेप में हमने जो रेडियस लेना है दैट इज मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई. ये देखो, एक्स वाई की जो लेंथ है इससे थोड़ा छोटा या फिर इसके हाफ से थोड़ा बड़ा. ये देखिए, और एक्स को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड. देन विथ सेंटर वाई फिर से एक आर्क पी क्यू के एक साइड पर और दूसरी साइड पर. नाउ वी विल जॉइन दीज टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं आर और एस, वी विल जॉइन आर एस एंड दिस आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है. आप प्रोटेक्टर से देखिए, आर को सेंटर मानकर इफ वी सी देन हियर इज 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट आर. नाउ सेकेंड सम इज ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल. पहले वाले में हमने जो पॉइंट लिया था वो उसी लाइन के ऊपर था. अब हमने जो पॉइंट ए लेना है वो लाइन एल के ऊपर नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर होना चाहिए. लाइन ड्रॉ की स्केल की हेल्प से एल, और मैंने इसके बाहर एक पॉइंट ए मार्क किया है. अब फिर से स्टेप्स वही हैं, किसी भी रेडियस से, पर आपने अब इस बार ए को सेंटर मानना है. पहले हमने आर को सेंटर माना था, जिस पॉइंट था वो लाइन के ऊपर था. ये बाहर है बट फिर भी हमने ए को सेंटर मानकर और किसी भी रेडियस के साथ हमने एल के ऊपर आर्क लगानी है. ये देखिए बेटा, फिर से हमारे पास ये दो एक्स और वाई पॉइंट्स आ जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप भी सेम है. जो हमने आर्क्स लगानी है वो एक्स वाई की लेंथ से थोड़ी छोटी होनी चाहिए. हमारा जो रेडियस है, अब हमने एक्स वाई की जो लेंथ है उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए या मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई. और आप एक आर्क इस साइड पर, एक लोअर साइड पे, फिर वाई को सेंटर मानकर वन आर्क ऑन दिस साइड एंड वन ऑन द अदर साइड. वी गेट टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हियर. और जब हम इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वी गेट अ लाइन एम. ये लाइन एम जो है ये लाइन एल के परपेंडिकुलर है. अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर दैट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज मेड. यू कैन क्लियरली सी एक 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा है. सो लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल. In third sum,
draw a line segment XY of length 8 cm. At X and Y, draw perpendiculars to XY using compasses and ruler. Are the lines parallel to each other? इस ये बेटे फर्स्ट सम की तरह ही ये सम है, थर्ड सम सॉल्व होगा। इसमें आपको एक ही सम में दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। ओके, डू दिस सम बाय योरसेल्फ and I am going to explain fourth sum. Draw a line PQ, make a point M outside it. इसमें भी जो M पॉइंट लेना है वो इसके बाहर लेना है। And through M draw a line parallel to PQ. हमने एक M से परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल टू PQ जो है वो ड्रॉ करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल और पेंसिल की हेल्प से एक लाइन PQ जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, आई हैव ड्रॉन अ लाइन PQ। एक एंड पॉइंट जो है वो है लाइन से बाहर है, आउटसाइड ऑफ PQ, और एक एंड पॉइंट है वो PQ के ऊपर मैंने यहाँ पर मार्क किया। नाउ ज्वाइन M एंड N, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। अब किसी भी रेडियस के साथ और N को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे जो PQ को कट करेगी। अब सेम रेडियस के साथ पर M को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे जो MN को कट कर रही है। अब सेम रेडियस के साथ MN को जो कट किया है हम उस पॉइंट, उसे एक नाम देंगे उस पॉइंट को O। नेक्स्ट स्टेप के लिए O को सेंटर मानिए, सेम रेडियस के साथ एक आर्क लगाइए जो कि नाउ वी गेट द पॉइंट R। अब M और R को हमने ज्वाइन करना है और उसे एक्सटेंड करना है M तक। When we join this M point to R and extend it to M, तो हमें ये जो लाइन M मिल रही है, this is parallel to line PQ. Now all of you note down and practice these sums.